दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग। मस्त ही दोस्तों, आप लोग के बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब लेखक के नाम आएगा, किस चैप्टर के कौन लेखक है, वही दोस्तों आप लोग के सामने लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग। मस्ती दोस्तों, पूरे क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से देख लेना और देखकर एग्जाम हॉल में चले जाना है। करेक्ट आपका हिंदी सब्जेक्ट में 50 के 50 आने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए दोस्तों आप पूरे गौर से वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। तो चले दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी कर देना। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, देखिए सबसे पहले आपका हेडिंग है सीरियल नंबर और गद्य खंड और लेखक, यानी किस चैप्टर के कौन लेखक है। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, बोलता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा वो निबंध है। क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? निबंध है। तो उस निबंध के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है इस वीडियो के, बोलता 20 के दांत, क्या बोलता है? 20 के दांत ये हमारे कहानी है। तो 20 के दांत के कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। यानी 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। दोस्तों आप लोग के काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आते रहते हैं दोस्तों, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन जो आपका 15 फरवरी के होने वाला एग्जाम है, वही एग्जाम के लिए हिंदी पेपर के लिए आपके लिए लेकर आ गए। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कर लीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग। मस्त आप पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप पूरे का ये आपके आएगा ही आएगा। ये आपका प्रत्येक चैप्टर के लेखक कौन है, लेखक से आता है क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों आप पूरे ध्यान से देखिए वीडियो के। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न होगा, बोलता है कि भारत में हम क्या सीखे, भारत से हमें क्या सीखे, यानी भारत से हम क्या सीखे। तो क्या है? भाषण है। ये भारत से हमें क्या सीखे भाषण के लेखक कौन है? तो मैक्स मुल्लर। कौन है? मैक्स मुल्लर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न होगा, बोला नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते ललित निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? नाखून क्यों बढ़ते ललित निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा पांचवा प्रश्न है, बोलता है नागरिक लिपि निबंध के लेखक कौन है? नागरिक लिपि निबंध के लेखक कौन है? तो गुराकर मुल्ले। कौन है? गुराकर मुल्ले। बोलते हैं नागरिक लिपि निबंध के लेखक कौन है? गुराकर मुल्ले। गुराकर मुल्ले। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा छठा प्रश्न है, बोला कि बहादुर कहानी है। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा सातवां प्रश्न है, बोलता है परंपरा का मूल्यांकन निबंध कौन, इसका लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन निबंध का लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा आठवां प्रश्न है,
बोल रहा कि जीत जीत मैं निखरत हूँ साक्षात्कार के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निखरत हूँ साक्षात्कार के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 9वां प्रश्न है, बोलते हैं आवियो ललित रचना के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। आवियो ललित रचना के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 10वां प्रश्न होगा, बोलते कि मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो उसका लेखक होगा विनोद कुमार शुक्ल। यानी मछली कहानी के लेखक कौन होगा? तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन होगा? विनोद कुमार शुक्ल। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 11 नंबर प्रश्न है, बोलते कि नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र क्या बोलता है कि नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्रा बोलते हैं नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्रा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 12 नंबर प्रश्न बोलता है शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। बोलता है शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 12 नंबर प्रश्न गया। अब देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, क्लास 10th में 2 बुक है, एक खंड ए और खंड बी। तो अभी हो गया काव्य खंड। तो काव्य खंड के लेखक कौन है? तो इसका अब हम जानेंगे। तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न होगा इस चैप्टर के, बोलते राम बिनु वीर थे जगी जन्मा। क्या बोलते हैं? राम बिनु वीर थे जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो गुरु नानक। राम बिनु वीर थे जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो गुरु नानक। इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर के मेरा दूसरा प्रश्न है, बोलता प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है? तो रस खान। प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है? तो रस खान। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न है, बोलते कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। तो इसका लेखक कौन है? तो घनानंद। यानी अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, तो इसका लेखक कौन है? तो घनानंद। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न है, बोलते हैं स्वदेशी के लेखक कौन है? तो प्रेम घन। स्वदेशी के लेखक कौन है? तो प्रेम घन। कौन होगा? प्रेम घन। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 5वां प्रश्न है, बोले कि भारत माता के लेखक कौन है? भारत माता जो चैप्टर है उस चैप्टर के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंद पंत। यानी भारत माता चैप्टर के लेखक कौन है? सुमित्रा नंद पंत। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 6ठा प्रश्न है, बोलते कि जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म पाठ का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 7वां प्रश्न है, बोल रहा कि हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? तो सही वात्स्यायन अज्ञेय। क्या होगा? सही वात्स्यायन अज्ञेय। यानी हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? सही वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 8वां प्रश्न है, बोलते एक वृक्ष की हत्या के पाठ के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 9वां प्रश्न है, बोला कि हमारी नींद वीरेन डंगवाल
यानी सॉरी, हमारी नींद पाठ के लेखक कौन है? तो वीरेन डंगवाल। हमारी नींद पाठ के लेखक कौन है? तो वीरेन डंगवाल। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 10वां प्रश्न है, बोलते हैं अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक कौन है? तो अनामिका। अक्षर पाठ के लेखक कौन है? तो अनामिका। दोस्तों आप वीडियो के पूरे गौर से पूरे प्रश्नों को देख लेना, 3-4 बार ये देख रहा है, ये कौन पे ये याद से आएगा ही, क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है पूरा कि आएगा। पाठ के लेखक और पाठ के नाम ये आता है। दोस्तों आपके लिए हम क्या करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, आप कमेंट भी करना ना भूलें, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो फिर हम क्या करें, वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम टच कराते रहेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करते रहना, कमेंट भी करते रहना। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 11 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, इस पाठ के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। यानी लौट कर आऊंगा फिर इस पाठ के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 12 नंबर प्रश्न है, लास्ट 12 नंबर प्रश्न है, बोलता कि मेरे बिना तू प्रभु, मेरे बिना तू प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। यानी मेरे बिना प्रभु, मेरे बिना तू प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तू प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। दोस्तों पूरे बारीकी से ये पूरे क्वेश्चन को याद कर लेना है, पूरे का बारीकी से बार बार देखिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, तो आपके ब्रेन में ये सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, तो आप करेक्ट आंसर पर टिक करके गए। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, बोल रहा है पहला प्रश्न कि उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वश में करना होता है। यानी उंगली पर नचाना मुहावरे का जो अर्थ है वो किसी व्यक्ति को अपने बस में करना। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? अपने बस में करना। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि आय शब्द का विलोम क्या है? यानी आय शब्द का विलोम क्या है? तब व्यय। यानी आमदनी का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? खर्च होता है। क्या होता है? खर्च। आय यानी का आमदनी, अब व्यय यानी खर्च। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि अग्रज शब्द का विलोम शब्द क्या है? यानी अग्रज का विलोम क्या है? तो अनुज। अग्रज का क्या है? विलोम अनुज। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अल्प आयु शब्द का विलोम क्या है? अल्प आयु शब्द का विलोम जो होता है दीर्घ आयु होता है। यानी अल्प आयु के विलोम दीर्घ आयु, यानी कम उम्र का क्या होता है? अधिक उम्र होता है, उसका उल्टा। इसके बाद दोस्तों पांचवा प्रश्न है, बोला गुण शब्द का विलोम क्या है? तो दोष होता है। गुण का क्या होता है? दोष। गुण का उल्टा क्या होता है? दोष। उसके बाद कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होता है? परकृत। यानी कृत्रिम शब्द का उल्टा जो होता है परकृत होता है। इसके बाद दोस्तों सातवां प्रश्न है, बोलते हैं अपमान शब्द का विलोम क्या है? तो सम्मान। यानी अपमान, किसी को इंसल्ट का जो होता है ना उल्टा, वो क्या होता है? इज्जत होता है। यानी सम्मान, इज्जत यानी सम्मान। अपमान यानी क्या? उसे बेइज्जती करना, तो बेइज्जती का जो होता है सम्मान होता है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 8वां प्रश्न है, देखिए दोस्तों आप लोग के क्वेश्चन देखते ही आप लोग को पूरा पता चल गया कि क्वेश्चन टच करेगा कि नहीं करेगा। पूरा 100% गारंटी है, पूरा पक्का कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती।
तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 7वां प्रश्न हो गया। अब 8वां प्रश्न है, बोलते हैं पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? तो दंड, यानी पुरस्कार का उल्टा शब्द क्या होता है? दंड होता है। उसे दंडित करना यानी दंड देना। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 9 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो आगामी का क्या होता है? विगत होता है। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? विगत। इसके बाद 10वां प्रश्न है, बोलते हैं कि आकाश शब्द का विलोम क्या है? पाताल। आकाश के क्या होता है? पाताल। इसके बाद जड़ शब्द का विलोम क्या होता है? चेतन। यानी जड़ शब्द जो होता है वो उसका विलोम शब्द क्या होता है? तो क्या होगा? चेतन होगा। इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं खारा शब्द का विलोम क्या है? तो खोटा। खारा का क्या होता है? खोटा। इसके बाद उदंड शब्द का विलोम क्या होता है? विनम्र। उदंड या उड़ेगा दोस्तों। तो उदंड शब्द का विलोम आपका क्या होता है? विनम्र। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, साकार शब्द का विलोम क्या है? निराकार। साकार शब्द का विलोम क्या है? निराकार। 15 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि ज्ञात शब्द का विलोम क्या है? तो ज्ञात शब्द का विलोम जो होता है अज्ञात होता है। यानी ज्ञात के उल्टा क्या होता है? अज्ञात। विलोम यानी उल्टा। विलोम यानी क्या होता है? उल्टा दोस्तों। इसलिए जो भी शब्द होगा उसके क्या बताना है? उल्टा बताना है। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, बोलता है निंदा शब्द का विलोम क्या है? तो निंदा के प्रशंसा होता है। निंदा शब्द का विलोम क्या होता है? प्रशंसा। इसके बाद दोस्तों धरती शब्द का विलोम क्या है? आकाश। धरती का क्या होता है? आकाश। इसके बाद वैध शब्द का विलोम क्या होता है? तो वैध शब्द का विलोम जो होता है अवैध होता है। यानी वैध का उल्टा क्या होता है? अवैध। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 19 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है 19 नंबर कि आरंभ शब्द का विलोम क्या है? तो अंत। आरंभ का विलोम क्या होता है? अंत। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि आलसी शब्द का विलोम क्या है? तब परिश्रमी। आलसी शब्द का विलोम क्या है? परिश्रमी। इसे कायर शब्द का विलोम क्या है? बहादुर। कायर शब्द का विलोम क्या है? तो बहादुर। आस्तिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो नास्तिक। तो दोस्तों आस्तिक का उल्टा क्या होता है? नास्तिक। इसके बाद दोस्तों ऊधम शब्द का विलोम क्या है? तो उत्तम। ऊधम शब्द का विलोम क्या होता है? उत्तम। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 25 नंबर प्रश्न है, बोलता है कि पुरुष शब्द का विलोम क्या है? तो पुरुष का क्या होता है? स्त्री। पुरुष के उल्टा स्त्री होता है। इसलिए दोस्तों पुरुष शब्द का हमारा विलोम होता है वो स्त्री होती है। तो चले दोस्तों, इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि रात शब्द का विलोम क्या है? तो रात शब्द का विलोम जो होता है दिन होता है। यानी रात के उल्टा क्या होता है? दिन होता है। इसलिए दोस्तों रात शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दिन होता है। इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं सुमति शब्द का विलोम क्या है? तो सुमति के क्या होता है? कुमति। सुमति का उल्टा क्या होता है? कुमति। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 28 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं अनुराग शब्द का विलोम क्या है? अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो विराग। अनुराग का उल्टा क्या होता है? विराग। इसके बाद दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि अर्थ शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो अर्थ शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होता है? इति होता है। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? शुक्ल। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? कृष्ण। दोस्तों जो आपका कृष्ण शब्द का उल्टा जो होता है शुक्ल होता है। इसका विपरार्थक शब्द बोले तो वो भी क्या? उल्टे होता है। इसलिए दोस्तों घबराने की बात नहीं है। विलोम के जगह पर कभी विपरार्थक शब्द दे देगा, कभी विपरार्थक शब्द पर विलोम दे देगा, तो आप लोग उल्टा ही क्या करिएगा? टिक करिएगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 31 नंबर प्रश्न है। 31वां प्रश्न दिया है, बोलता है कि
अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? तो जंगम। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? जंगम। इसके बाद दोस्तों 32वां प्रश्न है कि तलवार शब्द का विलोम क्या होता है? तो सायक। तलवार शब्द का विलोम जो होता है क्या होता है? सायक होता है। इसके बाद 33वां प्रश्न है, बोलते हैं कि नर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? यानी नर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो नारी होते हैं। नर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? नारी। इसके बाद दोस्तों आपका 34 नंबर प्रश्न है, बोलते नया शब्द का विलोम क्या है? तो नया शब्द का विलोम आपका पुराना है। नया के उल्टा क्या होता है? पुराना। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न है कि जन्म शब्द का विलोम क्या है? तो जन्म शब्द का विलोम जो होता है मृत्यु होता है। जन्म शब्द का विलोम क्या होता है? मृत्यु होता है। इसके बाद दोस्तों आय शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तब व्यय। आय का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? व्यय। यानी आय के उल्टा क्या होता है? व्यय। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि खारा शब्द का विलोम क्या होता है? तो खारा के क्या होता है? मधुर होता है। यानी खारा शब्द का विलोम क्या होता है? क्या होता है? मधुर। यानी खारा यानी नमकीन। नमकीन का क्या होता है? विलोम होता है मधुर। मीठा। मधुर यानी मीठा। इसके बाद दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है कि बोलते हैं कि लाभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो हानि। लाभ के जो उल्टा होता है हानि। विपरीतार्थक शब्द दे दे चाहे विलोम शब्द दे दे तो क्या होगा? उल्टा ही टिक करिएगा। जैसे लाभ के क्या होता है? घाटा यानी हानि। तो लाभ के हानि पर टिक करिएगा। ठीक है, हानि के लाभ पर टिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों आशा शब्द का विलोम क्या होता है? तो आशा के निराशा होता है। आशा शब्द का उल्टा शब्द क्या होता है? तो निराशा होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग निराशा पर टिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है आपका, पुरस्कार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो दंड होता है। पुरस्कार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? दंड होता है। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि 29 शब्द का विलोम क्या है? तो 29 शब्द का विलोम जो होता है अवंती होता है। अवंती। 29 शब्द का विलोम शब्द क्या होते हैं? अवंती। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न बोलता है कि बाढ़ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो बाढ़ का सूखा होता है। बाढ़ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? सूखा। इसके बाद सभ्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? असभ्य। सभ्य शब्द का विलोम जो आपका होता है असभ्य होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न दिया है, बोलते हैं कि दोष का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? दोष के क्या होता है? गुण होता है। यानी दोष शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो होता है आपका गुण होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 45 नंबर प्रश्न दिया है कि बोलते हैं कि निश्चय शब्द का विलोम क्या होता है? निश्चय शब्द का जो आपका विलोम होता है अनिश्चय होता है। यानी निश्चय शब्द जो होता है वो निश्चय शब्द का जो उल्टा शब्द जो होता है आपका अनिश्चय होता है। इसके बाद दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम जो होता है भौतिक होता है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो भौतिक होता है। इसके बाद दोस्तों 47 नंबर प्रश्न दिया इस वीडियो के, बोलता है श्रोता शब्द का विलोम क्या होता है? तो श्रोता शब्द का आपका विलोम क्या होता है? वक्ता होता है। श्रोता के क्या होता है? वक्ता। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, बोलते कमल का परिवाची शब्द क्या है? तो कमल का आपका परिवाची शब्द जो होता है जलज होता है। क्या होता है? जलज। यानी कमल का परिवाची शब्द क्या होता है? जलज। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न दिया है कि शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है? शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है? तो शब्द का परिवाची क्या होता है? नाद होता है। क्या होता है? शब्द का परिवाची क्या होगा? नाद। इसलिए दोस्तों आप लोग परिवाची शब्द क्या होता है? शब्द का परिवाची शब्द आएगा तो किस पर टिक करना है? नाद पर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि गंगा शब्द का परिवाची शब्द क्या है? तो गंगा का परिवाची क्या होता है? मंदाकिनी होता है। गंगा का परिवाची क्या होता है? मंदाकिनी। इसके बाद दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न बोलते हैं कि अग्नि शब्द का परिवाची शब्द क्या है? यानी अग्नि शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है? तब पावक होता है। अग्नि का परिवाची क्या होता है? पावक।
इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 52 नंबर प्रश्न दिया है, बोलते कपड़ा का परिवाची क्या होता है, यानी कपड़ा शब्द का परिवाची शब्द क्या है, तो वसन है। यानी कपड़ा शब्द का आपका परिवाची शब्द क्या है, वसन। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, बोलते कि देवता शब्द का परिवाची शब्द क्या है, तो देवता शब्द का परिवाची शब्द जो आपका होता है क्या, देव होता है। देवता शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, देव होता है। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न है, बोलता है कि पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है, यानी पृथ्वी शब्द का परिवाची शब्द जो होता है भूमि होता है। पृथ्वी का परिवाची क्या होता है, भूमि होता है। पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या होता है, भूमि होता है। इसके बाद दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि अग्नि का परिवाची शब्द क्या होता है, यानी अग्नि शब्द आ जाए, अग्नि शब्द का परिवाची शब्द पूछे तो क्या होगा, पावक होगा। अग्नि शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, पावक होता है। इसके बाद दोस्तों 56 नंबर प्रश्न है कि सुंदर शब्द का परिवाची शब्द क्या है, सुंदर शब्द का परिवाची शब्द क्या है, तो मनोहर है। सुंदर का परिवाची क्या होता है, मनोहर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 57 नंबर प्रश्न है, दिया 57 नंबर कि कमल का परिवाची शब्द क्या है, यानी कमल शब्द का परिवाची शब्द क्या होते हैं, तो सरोज होते हैं। कमल का परिवाची क्या होता है, सरोज। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, सूर्य का परिवाची शब्द क्या है, तो भास्कर। सूर्य का परिवाची शब्द जो होता है क्या होता है, भास्कर होता है। इसलिए दोस्तों सूर्य का परिवाची शब्द क्या होगा, भास्कर। भास्कर पर ही टिक करना है। सूर्य का परिवाची जो शब्द होता है आपका भास्कर होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 59 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि चांद का परिवाची शब्द क्या होता है, चांद शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, तो राकेश होता है। चांद का परिवाची शब्द क्या होता है, राकेश। इसलिए दोस्तों राकेश पर ही टिक करके आना है। चांद का परिवाची क्या होता है, राकेश। इसलिए राकेश पर हम क्या करेंगे, टिक करने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों राकेश पर ही टिक करना है। इसके बाद दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है, इस वीडियो के मेरा 60 नंबर प्रश्न दिया है, बोलता है पानी का परिवाची क्या होता है, यानी पानी शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, तब पानी का परिवाची क्या होता है, नीर होता है। पानी का परिवाची क्या होता है, नीर। इसलिए अगर नीर पर टिक करना है, जल भी आएगा, पानी का जल भी होता है। तो दोस्तों पानी का परिवाची क्या हो गया, नीर हो गया। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 61 नंबर प्रश्न है कि बोलता है कि पय का परिवाची शब्द क्या होता है, पय का हमारा क्या होता है, परिवाची शब्द जो होता है दूध होता है। पय का परिवाची शब्द क्या होता है, दूध होता है। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न दिया है कि और्य शब्द का समानार्थी का परिवाची शब्द क्या होता है, तो उसका क्या होगा, विपिन होगा। यानी और्य का समार्थी शब्द का परिवाची जो शब्द होता है विपिन होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 63 नंबर प्रश्न दिया, बोलते हैं कि चंद्रमा का परिवाची शब्द क्या है, चंद्रमा शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, तो चंद्रमा शब्द का परिवाची जो शब्द होता है आपका क्या होता है, शशि होता है। चंद्रमा का परिवाची क्या, शशि। मोती का परिवाची शब्द क्या होता है, तो मोती शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, मुक्ता। दोस्तों मोती शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, मुक्ता। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 65 नंबर प्रश्न है, बोलता है कि दूध का परिवाची शब्द क्या होता है। दूध का परिवाची शब्द क्या होता है, क्षीर होता है। दूध का परिवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, क्षीर। इसलिए दूध का परिवाची शब्द क्या, क्षीर पर टिक करना है। इसके बाद दोस्तों मेरा इस वीडियो के 66 नंबर प्रश्न दिया है, बोलता है पत्नी का परिवाची शब्द क्या होता है, तो पत्नी का परिवाची शब्द क्या होता है, अर्धाग्नि होता है। यानी पत्नी शब्द का परिवाची शब्द जो होता है वो आपका क्या होता है, अर्धाग्नि होता है। दोस्तों इसलिए पत्नी शब्द का पत्नी शब्द का परिवाची शब्द जो होगा आपके अर्धाग्नि होगा। इसलिए अर्धाग्नि पर टिक करना है। अर्धाग्नि आपके ऑप्शन में रहेगा तो अर्धाग्नि पर ही टिक करना है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो की मेरा 67 नंबर प्रश्न है, बोला 67 नंबर प्रश्न दिया है, 67 नंबर बोल रहा है कि सागर का परिवाची शब्द क्या होता है। सागर शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, सागर शब्द का परिवाची शब्द आपका क्या होता है, समुद्र होता है। इसलिए दोस्तों सागर शब्द का परिवाची शब्द जो होगा आपके समुद्र होगा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 68 नंबर प्रश्न दिया कि आसो का परिवाची क्या होता है। यानी आसो शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, तो घोड़ा होता है। यानी दोस्तों आसो शब्द का परिवाची शब्द जो होता है वो आपका क्या होगा, घोड़ा होगा। इसलिए दोस्तों आसो शब्द का परिवाची शब्द घोड़ा है पर टिक करेगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 69 नंबर प्रश्न दिया है। 69 नंबर प्रश्न दिया कि पशुपति का परिवाची शब्द क्या होता है। यानी पशुपति का परिवाची शब्द क्या होता है, तो पशुपति का परिवाची शब्द जो होता है रुद्र होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 70 नंबर प्रश्न दिया है। 70 नंबर
बोल रहा है कि हवा का परिवाची क्या होता है, यानी हवा शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, तब पवन होता है। यानी हवा शब्द का परिवाची शब्द जो होता है आपका पवन होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 71 नंबर प्रश्न है, या 71 नंबर प्रश्न बोलते हैं कि वसंत का परिभाषित शब्द क्या है, यानी वसंत शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है, तब पट होता है। यानी वसंत का परिभाषित शब्द क्या होता है, तब पट होता है। इसके 72 नंबर प्रश्न दिया है कि वसंत का परिभाषित शब्द क्या है, तो ये वसंत का परिभाषित शब्द क्या होता है, ऋतुराज होता है। यानी वसंत का परिभाषित शब्द क्या होता है, ऋतुराज होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 73 नंबर प्रश्न है कि तलवार शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है, यानी तलवार शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है, तो चंद्रहास होता है। यानी तलवार शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है, चंद्रहास होता है। इसलिए दोस्तों आपका जो तलवार शब्द का परिभाषित शब्द होगा क्या, चंद्रहास। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 74 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि ब्राह्मण शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है। ब्राह्मण शब्द का परिभाषित शब्द होता है अग्रजन्मा। यानी ब्राह्मण शब्द का परिभाषित शब्द जो होता है अग्रजन्मा होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 75 नंबर प्रश्न है कि बोलते हैं कि अमृत का परिभाषित शब्द क्या होता है। अमृत का परिभाषित शब्द जो होता है शुद्धा होता है। अमृत का परिभाषित शब्द क्या होता है, शुद्धा। इसलिए दोस्तों अमृत का परिभाषित शब्द क्या होगा, शुद्धा। यानी शुद्धा पर टिक करना है। इसके बाद बोलते हैं कि ऊंच शब्द का विशेषण क्या होता है, यानी ऊंच शब्द जो होता है, ऊंच शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ऊंचाई होता है। ऊंच के विशेषण क्या होगा, ऊंचाई। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा शायद 77 नंबर प्रश्न है, बोलते नमक शब्द का विशेषण क्या है। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, नमकीन होगा। नमक के नमकीन, नमक कैसा होता है, नमकीन होता है। इसलिए नमकीन पर टिक करना है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 78 नंबर प्रश्न है, बोलते कि जाति शब्द का विशेषण क्या होता है। तो जाति के विशेषण क्या होता है, जातिया। जाति के विशेषण क्या होगा, जातिया। इसके बाद दोस्तों 79 नंबर प्रश्न बोलते कि आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलसी। आलस के क्या होगा, विशेषण आलसी। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 80 नंबर प्रश्न है, बोलते इतिहास शब्द का विशेषण क्या है, तो ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है, ऐतिहासिक। लोक शब्द का विशेषण क्या होता है, लौकिक। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, लौकिक। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 82 नंबर प्रश्न है, 82 नंबर प्रश्न दिया है कि आदर्श शब्द का विशेषण क्या होता है। तो आदर्श शब्द का विशेषण जो आपका होता है आदरणीय होता है। क्या होगा, आदरणीय। यानी आदर्श शब्द का विशेषण जो होता है आदरणीय होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 83 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है यहाँ पर कि शिव शब्द का विशेषण क्या है। तो दोस्तों शिव शब्द का विशेषण क्या होता है, शैव होता है। शिव का विशेषण क्या होता है, शैव। इसके समाज शब्द का विशेषण क्या होता है, तो सामाजिक। समाज शब्द का विशेषण क्या होता है, सामाजिक। तो सामाजिक पर टिक करना है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 85 नंबर प्रश्न है कि भारत शब्द का विशेषण क्या होता है, तो भारतीय। भारत के विशेषण क्या होगा, भारतीय। विशेषण यानी एक वचन से बहुवचन होता है, उसी को बोला जाता है। यानी बहुवचन, एक से बहु अनेक बनाना है, ठीक है, तो उसी को विशेषण बोला जाता है। तो वही का भारत के क्या होगा, भारतीय। भारत एक वचन, अब भारतीय क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 86 नंबर प्रश्न है कि आत्मा शब्द का विशेषण क्या है। आत्मा के क्या, आत्मीय होगा। आत्मा शब्द के विशेषण क्या होते हैं, आत्मीय। स्वर शब्द का विशेषण क्या है, स्वर शब्द का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्णिम होगा। यानी स्वर शब्द का विशेषण जो आपका क्या होगा, स्वर्णिम होगा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 88 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि जगत शब्द का विशेषण क्या है। जगत के जागतिक होगा, जागतिक। तो दोस्तों पूरे काफी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हो। आप लोग 15 फरवरी के पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही आप लोग के का सामने लेकर आ गया हो। इसलिए दोस्तों देर की इस बात की अब भी ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। अब पूरे इस साल गर्दा मचा कर आइए 15 तारीख को। पूरे का आपके यहाँ से क्वेश्चन का 100% के 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा यहाँ से। इसलिए दोस्तों पूरे आप क्वेश्चन का पूरे 3-4 बार वीडियो को देखकर ही जाइए, तब देखिए पूरे गौर से
स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, पूरे आपका व्याकरण से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 88 नंबर प्रश्न है। 88 नंबर प्रश्न बोलता है कि जगत शब्द का विशेषण क्या है। तो जगत शब्द का विशेषण जो आपका होता है जागतिक होगा। जगत का विशेषण क्या होगा, जागतिक। इसके बाद दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है, बोलता है कि दिन शब्द का विशेषण क्या है। तो दिन शब्द का विशेषण आपका दैनिक होता है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, दैनिक। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 90 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या है। यानी स्वर्ण शब्द का विशेषण जो आपका होता है स्वर्णिम होगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, स्वर्णिम। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरे 91 नंबर प्रश्न दिया है, बोलते हैं कि लोक शब्द का विशेषण क्या होता है। तो लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो लौकिक होगा। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, लौकिक। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 92 नंबर प्रश्न दिया है, बोलते हैं ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है। तो ग्राम शब्द का विशेषण जो आपका होगा ग्रामीण होगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, ग्रामीण। इसके बाद दोस्तों मास शब्द का विशेषण क्या होता है। तो मास का विशेषण क्या होगा, मासिक होगा। मास का विशेषण क्या होगा, मासिक। इसके बाद दोस्तों 94 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, बोलते हैं साहित्य शब्द का विशेषण क्या होता है। तो साहित्य होता है, यानी साहित्यिक शब्द का विशेषण जो होता है, साहित्य शब्द का विशेषण साहित्यिक होगा, साहित्यिक होगा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 95 नंबर प्रश्न दिया है, बोलता है कि इतिहास शब्द का विशेषण है। तो इतिहास शब्द का विशेषण जो आपका होता है ऐतिहासिक होता है। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, ऐतिहासिक। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 96 नंबर प्रश्न दिया है, बोलता है कि कुसुम शब्द का विशेषण क्या होता है। तो कुसुमित, यानी कुसुम शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होगा, कुसुमित होगा। इसके बाद 97 नंबर इस वीडियो के मेरा प्रश्न होगा, बोलते हैं कि उसकी कौन सा विशेषण है। तो उसकी कौन सा विशेषण है, तो सर्वनामिक होगा। उसकी कौन सा विशेषण होगा, तो सर्वनामिक होगा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 98 नंबर प्रश्न दिया है, बोलते हैं कि जल शब्द का विशेषण क्या है। तो जल शब्द का विशेषण क्या होगा, जलीय होगा। जल शब्द का विशेषण क्या होगा, जलीय होगा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 99 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि पूजा शब्द का विशेषण क्या होता है। पूजा का विशेषण पूज्य होता है। पूजा शब्द का विशेषण क्या होता है, पूज्य होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा लास्ट प्रश्न होगा, लास्ट प्रश्न दिया है कि व्यथा शब्द का विशेषण क्या होता है, व्यथित। व्यथा शब्द का विशेषण क्या होता है, तो व्यथित। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए। तो दोस्तों देर किस बात की, अब भी ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्त है। पूरे का 15 तारीख का वीडियो, इस वीडियो को पूरे गौर से देखिए। 15 तारीख के पूरे का होने वाले हिंदी पेपर में गर्दा मचा कर आइए। पूरे 100% के साथ हम कह सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन मेरा टच करेगा। पूरे का मेरा क्वेश्चन के गेस्ट पेपर का पूरे सेम क्वेश्चन आपका टच करेगा। इसलिए दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन करें स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्त। या पूरे वीडियो को पूरा गौर से स्टेप बाय स्टेप देख कर जाइए, पूरे आपका बनेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट। पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि हृदय शब्द का विशेषण क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हृदय शब्द का विशेषण क्या है। तो दोस्तों हृदय शब्द का विशेषण जो होता है हृदय होता है। हृदय शब्द का विशेषण क्या होगा, हृदय होगा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न होगा, बोलता है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या क्वेश्चन बोलता है, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नि प्लस तार, क्या जो है निस्तार। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न होगा कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या क्वेश्चन बोलता है कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अ प्लस न्याय, तो बराबर अन्याय। अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा, अ प्लस न्याय। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न होगा, बोल रहा है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या बोल रहा है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस चारर। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा पांचवा प्रश्न होगा, बोल रहा है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, 3।
इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा छठा प्रश्न होगा, बोला कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिम प्लस आलय तो बराबर हिमालय। हिमालय के संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिम प्लस आलय तो बराबर हिमालय। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा सातवां प्रश्न होगा, बोला कि स्वंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी स्वंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो आंसर उसका होगा क्या, सम प्लस वत, यानी संवत का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस वत। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा आठवां प्रश्न होगा, बोला सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या बोल रहा है, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो सही जवाब होगा आपके कि सु प्लस उक्ति, यानी सुक्ति के संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस उक्ति। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 9 नंबर प्रश्न होगा, बोला कि रविंदर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो रविंदर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रवि प्लस इंद्र। रविंदर के संधि विच्छेद क्या होगा, तो रवि प्लस इंद्र। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 10वां प्रश्न होगा, बोल रहा है कि राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है। राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राज प्लस इंद्र तो राजेंद्र। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखकर ही पता चल गया क्वेश्चन क्या यहां से मेरा एग्जाम हॉल में आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग कन्फर्म है कि यहां से हमारा क्वेश्चन 50% के 50 के ऑब्जेक्टिव 50 पूरा कॉन्फर्म कि बनेगा ही बनेगा। इसलिए दोस्तों 100% गारंटी है कि आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर का पूरा ऑब्जेक्टिव टच करेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन टच करेगा। इसलिए दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, पूरे का क्वेश्चन को वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरे 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, पूरा ब्रेन में उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसलिए दोस्तों पूरा करेक्ट आंसर पर ही आप लोग का टिक करके। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरे 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस जन। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 12 नंबर प्रश्न है, बोलते तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो उसका सही आंसर होगा तप प्लस बल। उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तप प्लस बल। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 13 नंबर प्रश्न है, बोला सदाचार का संधि विच्छेद क्या है। क्या बोल रहा है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या है, तो सत प्लस आचार। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस आचार। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 14 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, तो विद्या प्लस आलय। विद्यालय के संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या प्लस आलय। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 15 नंबर प्रश्न है, बोला कि निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या बोला, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका नि प्लस चय। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नि प्लस चय। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 16 नंबर प्रश्न है कि नैन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नैन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नि प्लस अन। नैन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नि प्लस अन। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 17 नंबर प्रश्न है, वो जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत प्लस नाथ। जगन्नाथ के संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत प्लस नाथ। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 18 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो सही जवाब होगा उसका उत प्लस घाटन। क्या जगह, उत प्लस घाटन, यानी उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस घाटन। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 19 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या बोला है, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो महा प्लस ईस। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा प्लस ईस। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न बोलते कि मनोत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या बोल रहा है कि मनोत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो मनु प्लस अंतर। मनोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनु प्लस अंतर। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा
21 नंबर प्रश्न है। काफी आप लोग के इस चैनल पर वीडियो जो अपलोड होता है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होता है, वही क्वेश्चन अपलोड किया जाता है जो आपके का एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अपलोड किया जाता है। इसलिए दोस्तों पूरे क्वेश्चन को का स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। 3 से 4 बार आप वीडियो देख लीजिए, आज चले जाइए एग्जाम हॉल में, देखिए गौर से देखना, देखकर जाना। इसके बाद देखिए पूरा करेक्ट आपका आंसर आएगा, उसका सही सही टिक करके आएगा आप लोग पूरे। तो उसी पर दोस्तों चले देखिए इस वीडियो के मेरा 17 नंबर प्रश्न बोलते हैं षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या है। तो षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो षट प्लस दर्शन, क्या होगा, षट प्लस दर्शन। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 22 नंबर प्रश्न है कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, वार्ता प्लस आलाप। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वार्ता प्लस आलाप। इसके बाद दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, बोलते कि जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत प्लस अम्बा। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या है, जगत प्लस अम्बा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरे 24 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो महा प्लस उत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 25 नंबर प्रश्न है, बोला कि संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या है। संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस तोष। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस तोष। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 26 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है 26 नंबर कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या बोल रहा है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो उसका नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक प्लस तोष। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 27 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं उद्गत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उद्गत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस गम। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न दिया है कि जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या बोल रहे हैं, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो उसका सही जवाब होगा जगत प्लस ईश। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस ईश। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 29 नंबर प्रश्न दिया है, बोला कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस सार। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस सार। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 30 नंबर प्रश्न है, बोला कि लंबोदर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। लंबोदर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लम प्लस उदर। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लम प्लस उदर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 31 नंबर प्रश्न दिया है कि दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक प्लस गज। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक प्लस गज। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 32 नंबर प्रश्न होगा, बोलते हैं यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यश प्लस धारा। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यश प्लस धरा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 33 नंबर प्रश्न है, बोला कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नि प्लस चल। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नि प्लस चल। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 34 नंबर प्रश्न है, बोला कि कपिस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो कपिस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कपि प्लस ईस। कपित का संधि विच्छेद क्या होता है, तो कपि प्लस ईस। कपित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कपि प्लस ईस। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 35 नंबर प्रश्न होगा, बोल रहा कि 35 नंबर प्रश्न कि गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दोस्तों गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गौर प्लस ई से। गणेश का संधि विच्छेद क्या होता है, गौर प्लस ईस। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 36 नंबर प्रश्न दिया है, बोले कि वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, वाक प्लस जाल, तो बराबर वकजाल। यानी वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, वाक प्लस जाल। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 37 नंबर प्रश्न है, बोला कि दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या
दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक् प्लस गज। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक् प्लस गज। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक् प्लस गज। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 38 नंबर प्रश्न है, दिया है कि 38 नंबर कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद विशेषण क्या है? क्वेश्चन बोल क्या है? अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस एसर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 39 नंबर प्रश्न होगा, जगन्नाथ क्या बोलते हैं? जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत प्लस नाथ। जगन्नाथ के संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत प्लस नाथ। जगन्नाथ के संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत प्लस नाथ। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 40 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि सरचंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरचंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो शरत प्लस चंद्र। शरतचंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शरत प्लस चंद्र। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 41 नंबर प्रश्न है, बोला सर्वेक्षण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सर्वेक्षण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सम प्लस रक्षर। संरक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस रक्षर। संरक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस रक्षर। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 42 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या है? विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? य। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 43 नंबर प्रश्न दिया है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो य। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 44 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि निवास शब्द में उपस्वर्ग क्या है? निवास शब्द में उपस्वर्ग क्या है? तो नी। निवास शब्द में उपस्वर्ग क्या है? तो नी। निवास शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? तो नी। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 45 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि बेईमानी शब्द में उपस्वर्ग क्या है? तो बेईमानी शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? तो बे। बेईमानी शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? तो बे। तो उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 46 नंबर प्रश्न दिया है, बोलता है पढ़ाई शब्द में उपस्वर्ग क्या है? यानी पढ़ाई शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? तो आई। पढ़ाई शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? तो आई। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 47 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि अतिरिक्त शब्द में उपस्वर्ग क्या है? अतिरिक्त शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? तो अति। अतिरिक्त शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? अति। अतिरिक्त शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? तो अति। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 48 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि विकास शब्द में उपस्वर्ग क्या है? तो विकास शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? तो वी। विकास शब्द में उपस्वर्ग क्या होगा? तो वी। 49 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, बोले चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई। चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आई। तो दोस्तों आप लोग लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो दोस्तों आप लोग पूरे चैनल से जुड़ जाइए, पूरे का वीडियो के फायदा उठा लीजिए। पूरे के 400 से ज्यादा नंबर का लाना इस साल भी लाना है। हर एक साल भी क्या आता है 400 नंबर इस कोचिंग में, फिर इस साल भी इस कोचिंग में आना चाहिए 400 नंबर। 400 से ज्यादा नंबर आने से कोई नहीं रुक सकता है, इसलिए दोस्तों आप लोग भी लाना है। सब किसी को 400 नंबर से ज्यादा नंबर लाना है। आप लोग काफी हम मेहनत करते रहे, आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो को गौर से ध्यान से देखिए। पूरे अगर वीडियो को इस हिंदी पेपर अगर 15 फरवरी के है, तो 15 फरवरी के रात सुबह और दिन में आप वीडियो को पूरे वीडियो को गौर से देख लेते हैं 2-3 बार। हिंदी पेपर देने के लिए चले जाइए। इसके बाद टाइम टेबल से देखिए आपके हिंदी पेपर में का ऑब्जेक्टिव 50 के 50 न सही हुआ न तब बोलिएगा हमसे, पूरा करेक्ट आपका आंसर सही होगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को देखना पसंद कीजिए, पूरे गौर से पूरा ध्यान से देखना है, तब आपका 50 के 50 क्या सही होगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 50 नंबर प्रश्न होगा,
बोल रहा है कि भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी बोलता है भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है, तो भर। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है, तो भर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरे 51 नंबर प्रश्न बोलता है कि पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या है, यानी पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या है, तब पूरा। यानी पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तब पूरा। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 52 नंबर प्रश्न है, बोला उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, यानी उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो उप। यानी उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो उप। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 53 नंबर प्रश्न है, बोला उपवास शब्द में उपसर्ग क्या है, यानी उपवास शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उप। यानी उपवास शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो उप। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो की मेरा 54 नंबर प्रश्न है, बोला कि आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, बोला कि आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इत। आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो इत। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 55 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इत होगा। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इत होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के मेरा 56 नंबर प्रश्न है, बोला कि ब्रपन में कौन सा प्रत्यय है, प्रश्न बोल रहा है कि ब्रपन में कौन सा प्रत्यय है, तो ब्रपन में कौन सा प्रत्यय, तो अपन। यानी ब्रपन में कौन सा प्रत्यय होगा, अपन। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आपका कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, यानी चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो चचेरा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो दोस्तों आपका चचेरा में का एरा होगा। चचेरा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो एरा होगा। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 58 नंबर प्रश्न है, बोला कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, सॉरी 58 नंबर प्रश्न है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो आऊ है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो आऊ। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 59 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न दिया कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, यानी लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा। 59 नंबर प्रश्न दिया है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा है। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा 60 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं अज्ञात में क्या बोलते हैं, सॉरी अज्ञान में क्या बोल रहे हैं, अज्ञान। तो अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो अ। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो अ। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 61 नंबर प्रश्न है, बोला कि अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है, अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है, तो अभियोजन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अभी। क्या होगा, अभी। अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 62 नंबर प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि आप बुराई में कौन सा प्रत्यय, कौन सा बुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों बुराई में आपका जो प्रत्यय होगा वो कौन सा प्रत्यय होगा, तो आई होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, आई। यानी बुराई में कौन सा प्रत्यय होगा, आई। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 63 नंबर प्रश्न दिया है, बोले कि अनुस्वार में कौन सा उपसर्ग है, बोलते हैं अनुस्वार में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुस्वार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अनु। यानी अनुस्वार में कौन सा उपसर्ग होगा, अनु। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 64 नंबर प्रश्न दिया है, बोला कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आई। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा, आई। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अनुरूप में कौन सा प्रत्यय, अनुरूप में कौन सा प्रत्यय, तो अनु। अनुरूप में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अनु। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 66 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि उपदेश में कौन सा उपसर्ग है, यानी उपदेश में कौन सा उपसर्ग है, तो उप। उपदेश में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उप। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 67 नंबर प्रश्न दिया है, बोले कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, क्या बोल रहे हैं, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आहट। यानी घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आहट होगा।
घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा, आहट होगा। इसके बाद दोस्तों 68 नंबर प्रश्न दिया है कि रिक्शा वाला में कौन सा उपसर्ग होगा, यानी रिक्शा वाला में कौन सा उपसर्ग होगा, तो वाला होगा। रिक्शा वाला में कौन सा उपसर्ग होगा, तो वाला होगा। इसके बाद दोस्तों 69 नंबर प्रश्न दिया है कि बोल रहा है कि प्रातः काल किस उपस्वर्ग से बना है, प्रातः काल किस उपस्वर्ग से बना है, तब प्रातः से, यानी प्रातः काल किस उपस्वर्ग से बना है, तब प्रातः से। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न दिया इस वीडियो के, बोले कि कनक का अर्थ क्या है, कनक का अर्थ क्या, तो कनक का अर्थ जो होता है सोना होता है। कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 71 नंबर प्रश्न दिया है कि गुण का अर्थ क्या है, तो दोस्तों गुण का जो अर्थ होता है सील होता है। गुण का अर्थ क्या होता है, सील। गुण का अर्थ क्या होता है, सील। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 72 नंबर प्रश्न दिया है, 72 नंबर प्रश्न दिया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। उसके बाद दोस्तों 73 नंबर प्रश्न दिया है कि उज्ज्वल शब्द का तज्व क्या है, उज्ज्वल शब्द का तज्व क्या है, तो उजला। उज्ज्वल शब्द का तज्व क्या है, तो उजला। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 74 नंबर प्रश्न दिया है कि जादू शब्द की प्रकृति क्या है, जादू शब्द की प्रकृति क्या है, तो उसका प्रकृति होगा विदेशज। क्या जगह जादू शब्द की प्रकृति क्या होगा, तो विदेशज। क्या जगह विदेशज। जादू शब्द की प्रकृति क्या है, तो विदेशज। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 75 नंबर प्रश्न दिया है, बोला कि जो स्त्री अभिनय करने के लिए एक शब्द क्या है, यानी जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या है, तो अभिनेत्री। यानी जो स्त्री अभिनय करती हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अभिनेत्री। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 76 नंबर प्रश्न होगा, बोल रहा कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या है, यानी आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, तब प्रत्यय होगा। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, तब प्रत्यय होगा। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 77 नंबर प्रश्न दिया है, वो एक गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, यानी गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तब पतित होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 78 नंबर प्रश्न दिया है, वह जीवन भर का एक शब्द क्या होगा, ये जीवन भर का एक शब्द क्या होगा, तो जीवन भर का एक शब्द जो होगा क्या होगा, आजीवन होगा। क्या होगा, आजीवन। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 79 नंबर प्रश्न होगा, बोल रहा है कि तीव्र वृद्धि क्या बोल सॉरी तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, यानी तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तो कुशाग्र कहलाता है। क्या, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, कुशाग्र। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 80 नंबर प्रश्न है, बोला कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। यानी जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरे 81 नंबर प्रश्न दिया है, बोला कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहा जाता है, यानी जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो दीक्षित। यानी क्या बोला जाता है, दीक्षित। यानी जिसने गुरु से अगर दीक्षा ली हो तो एक शब्द में उसे क्या कहते हैं हम, दीक्षित। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 82 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है, माने वह स्थान जहाँ सेना रहती है तो वह क्या कहलाती है, जहाँ सेना रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं हम, छावनी कहते हैं। यानी वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसे क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 83 नंबर प्रश्न है, 83 नंबर, बोला कि
छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो छात्रावास कहलाते हैं। छात्रों के रहने वाला जो जगह होता है, स्थान होता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? छात्रावास कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 84 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि जिसने यश प्राप्त किया है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यशस्वी। यशस्वी क्या बोलते हैं? यशस्वी। जिसने यश प्राप्त किया है उसे क्या कहा जाता है? तो यशस्वी। यशस्वी। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 85 नंबर प्रश्न है, बोला कि जहां पहुंचना कठिन है उसे क्या कहते हैं? जहां पहुंचना कठिन होगा तो उसे क्या कहा जाता है? दुर्गम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गम। जहां पहुंचना अगर कठिन होगा तो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 86 नंबर प्रश्न है, बोलता है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो वाचाल कहा जाता है। वाचाल। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 87 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है? यानी जो मापने में समर्थ होगा उसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिमान। जो मापने में क्या होता है? समर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिमान। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 88 नंबर प्रश्न है, बोला कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है? यानी वन में चरने वाला क्या कहलाता है? तो वन में चरने वाला को क्या कहते हैं हम? वनचर। यानी वन में चरने वाले को क्या कहते हैं? वनचर। क्या बोलेंगे? वनचर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 89 नंबर प्रश्न है, बोला कि 89 नंबर स्वीकार करने योग्य क्या है? यानी स्वीकार करने योग्य क्या है? तो स्वीकृति। यानी स्वीकार करने योग्य क्या है? स्वीकृति। तो दोस्तों आप लोग के लिए क्या पूरे VY क्वेश्चन लेकर आए, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इस चैनल पर क्या अपलोड किया गया है। तो दोस्तों आप लोग के क्वेश्चन देखकर ही पता चल गया होगा। दोस्तों पूरे का गौर से, पूरे ध्यान से, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए। आप देखकर एग्जाम हॉल में क्या 2-3 बार देखकर चले जाइए एग्जाम हॉल में, पक्का आपका क्वेश्चन पूरा क्या सही सही करेक्ट ऑप्शन पर टिक करिएगा। समझ में आया? आपका यहां से हिंदी पेपर में आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आने से कोई नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो देखे रहेगा, तब नहीं देखिएगा तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए देखिएगा तभी तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो पूरा पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए सही सही करेक्ट ऑप्शन पर टिक करने के लिए आप वीडियो को पूरे गौर से पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना पसंद कीजिए। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 90 नंबर प्रश्न होगा। 90 नंबर प्रश्न दिया है, बोलते हैं जिस पुरुष से की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? यानी जिस पुरुष की अगर स्त्री मर गई होगी तो उसे क्या बोला जाता है? तो विधुर। जिसकी औरत मर गई होगी तो उसको क्या बोला जाता है? विधुर। इसके बाद दोस्तों 91 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं कि शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो शैव। शिव का उपासक को क्या कहा जाता है? शैव। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 92 नंबर प्रश्न है, 92 नंबर प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? तो मित व्ययी। यानी सीमित व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? मित व्ययी। सीमित व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? मित व्ययी। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 93 नंबर प्रश्न है, बोला जो कुछ भी नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? मूर्ख। यानी जो कुछ भी नहीं जानता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो मूर्ख कहा जाता है। क्या? मूर्ख। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 94 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो अप्रत्याशित। क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 95 नंबर प्रश्न है, बोलता है जिसने वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिससे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता तो उसे क्या कह सकते हैं? तो क्या बोलेंगे उसको?
अनिर्वचनीय, ये क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय, यानी जिसे बारी द्वारा व्यक्त न किया जा सकते तो उसे क्या बोला जाता है, अनिर्वचनीय। क्या बोला गया, अनिर्वचनीय। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 96 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि 96 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जिस कन्या का विवाह होने वाला हो तो उसे क्या कहते हैं। माने जिस कन्या का, जिस लड़की का अगर विवाह होने वाला है उसे क्या कहा जाता है, तो आयुष्मती। क्या बोला जाता है, आयुष्मती। यानी जिस कन्या का अगर विवाह होने वाला हो तो उसे क्या बोला जाता है, आयुष्मती। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 97 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है 97 नंबर कि संध्या और रात्रि के बीच की बेला को क्या कहते हैं। यानी संध्या और रात्रि के बीच की जो बेला है, समय है, उसे क्या कहा जाता है, तो गोधूली। क्या बोला जाता है, गोधूली। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 98 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि भवन शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। यानी भवन शब्द क्या होगा, पुल्लिंग। इसके बाद दोस्तों हमारा 99 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, बोले कि नदी शब्द क्या है, तो नदी शब्द जो होगा आपका स्त्रीलिंग होगा। नदी शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। उसी प्रकार दोस्तों आपका 100 नंबर प्रश्न है, बोल कि आम शब्द क्या है, आम शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। आम शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। तो दोस्तों आप लोग का आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। इसके जो आपका यहाँ पर क्या बाकी कुछ लग गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए तब तक जय हिंद जय भारत। पूरे का वीडियो पूरे आप लोग के भोर में का इसका सेकंड भाग का जाने वाला, इसलिए क्या आप लोग 4 बजे से पहले वीडियो अपलोड करेंगे हम। इसलिए आप पूरे गौर से वीडियो को देखें, पूरे ध्यान से देख ले। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इसका पूरा कर लेना है, पूरे व्याकरण आप कंप्लीट कर लीजिए। पक्का आपका का 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर के 50 नंबर आने से कोई नहीं रुक सकता है। इसलिए आप गौर से देखना वीडियो को, पूरा ध्यान से 2-3 बार देखकर जाना है, पूरा गौर से। इसके बाद देखिए 50 में 50 आपका हिंदी में ना है तब कहना। तो चले दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद जय भारत।